Hello and welcome to the SVSS Amit Wade Show. Powered by Lover and produced by Rapta by Rahul. Cheshta Bhagat, please welcome to my show. Alright, one mistake you want to change from your past. ऑप्शन नहीं. I heard in an interview where Moni Roy said that slapping was not right. दारू तो मैं बहुत कम पीती हूँ. And how do you manage that? Do you do meditation? अपने आप को हमेशा एक बैक फुट पे रखा है. पहली marriage, दूसरी marriage, then third marriage भी she's like not sure about it and all. तो उस पे भी लोग वो इल्जाम लगा रहे थे. ठीक है, चीटिंग करिए, हर कोई करता है. सब पता होता है. आपको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी 5 साल से गर्लफ्रेंड है. You know, it's always. How true are the reality shows? How real are the reality shows? Hello and welcome to the SVSS Amit Wade Show. And today we have an Indian television actress known for Kuch Rang Pyar Ke, Dil Samajh Jaa Zara, and many more. After doing Splitsvilla, she marked her identity and territory with a very big reality show, Temptation Island, and her life changed. For good or for bad, let's hear her out from herself. Cheshta Bhagat, please welcome to my show, Thank the Sameer Wade Show. Thank you for coming on my show, looking gorgeous. Thank you so much. Weight lose किया आपने बहुत ज़्यादा, काफी, right? काफी. 7 kgs. 7 kgs. Reason? स्ट्रेस. नहीं. रीजन है, मैंने एक तो नॉनवेज छोड़ दिया सितंबर में. Nice. So I have become vegetarian, तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है. और स्ट्रेस लेना बंद कर दिया. और काफी जो मेरे पास्ट बैगेजेस थे वो सब हट गए, तो you know you feel light and you know Right. so that's why I lose. How are you? How is your life? It's good, yeah. It's I'm good. yeah. Yeah. So you were doing television, जो हम सब देख चुके थे आपको, you know, काफी किरदारों में. And then you did a reality show, right? So television से reality show का सफर कैसा था? Like what was the difference? My journey actually started from reality show only. जब मैं Splitsvilla. Splitsvilla, उसके बाद I become मैं एक actor बनी, and then वापस से इतने सालों बाद एक reality show करने का मौका मिला, काफी controversial reality show. Right. मजा आया और अभी भी बहुत मजा आ रहा है. You know, एक क्योंकि आजकल reality shows से जो you know एक पहचान आपकी बनती है और टीवी से जो बनती है बहुत डिफरेंस है. रियलिटी शो यूथ देखता है, टीवी जो है वो यू नो थोड़े Yes, housewives और and थोड़ा you know, yeah. सो काफी अभी मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे बच्चे यू नो गर्ल्स स्पेशली आके मुझे बोलते हैं यू नो वी रियली लुक अप टू यू इंस्पायर्ड अस. तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि यू नो एज एन एक्टर तो आपका काम देखा जाता है, लेकिन रियलिटी शोज में एज एन इंडिविजुअल आप क्या हो वो देखा जाता है. और अगर आपकी पर्सनालिटी से लोग कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत एक मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहा है. मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और कभी कभी डर भी लगता है कि लोग इतना यू नो पीपल आर लुकिंग अप टू मी, तो शायद मैं कुछ ऐसी यू नो गलत ना कर दूं या influence. You are truly influencing youth. जो वो कहते हैं ना Gen Z crowd जो है आज का, उसमें you have played a major role to influence. Now it's up to you whether you influence in a good way or a bad way. that I don't know. I just be myself. अब लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है. Right. जहाँ नहीं अच्छा लगता है तो मुझे मैसेजेस भी आ जाते हैं, तो Right. ठीक है. मतलब सबकी you know it's always Different personalities होती है सब. मतलब अच्छी चीज और बुरी चीज इट्स गो हैंडी. मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको प्यार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रोलिंग भी होती है. इट्स वेरी नॉर्मल. Right. So, yeah. How did Temptation Island happen to you? टेम्पटेशन आइलैंड 2 साल से ये शो बन रहा था. सो 2 साल से हम लोगों को, मेरे को और अर्जुन को, इन लोगों ने अप्रोच किया हुआ था. बट द थिंग इज हमारा रिलेशनशिप काफी यू नो अप एंड डाउन्स था. अप एंड डाउन्स देखा है, टॉक्सिक रहा है. सो जब उन्होंने हमें इस साल पूछा तो हम लोग का लास्ट ईयर ब्रेकअप हो चुका था. Right. 6-7 महीने पहले. तो हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी कि हम लोगों ने अभी यू नो शो से कुछ 2-3 महीने पहले हम लोगों ने वापस से बात करनी शुरू करी थी. Okay. वी वर लाइक यू नो वर्किंग आउट कि कुछ चीजें बेटर होती हैं. अब उन लोगों ने हमें पुश किया कि आप शो करो, हो सकता है आपकी चीजें बेटर हो जाए या हो सकता है आप लोगों को यू नो एक क्लोजर मिल जाए. Right. तो ठीक है करते हैं. और काफी डर भी था. इनफैक्ट हम लोगों ने शो से हफ्ता पहले मना कर दिया था, अर्जुन और मैंने दोनों ने, कि हमें नहीं करना है. Because when you started talking, उसमें भी clash होने लगे थे. जब वैसे ठीक चल रहा था जब हमारी बात शुरू हुई, लेकिन जैसे ही शो आया और शो के बारे में हमारे डिस्कशन हुए या इंटरव्यूज जो भी हम लोगों ने दिए, हमारे और मेरे और अर्जुन के उसी में झगड़े हो गए थे काफी. तो हमारे को शो वालों ने बोला आप अभी इतना झगड़ रहे हो, आप ये शो छोड़ दोगे और बाद में आप यू नो यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी, और ये शो अच्छा चलेगा बाद में आप यू विल रिग्रेट इट.
मैंने कहा रिग्रेट तो बात की बात है, पहले हम लोग तो सेम पेज पे आए ना. सो हम लोगों के काफी झगड़े थे, हम लोगों ने मना कर दिया. एंड यू वोंट इमेजिन, शो का शूट अगर 11 तारीख से शुरू होना है, हम लोगों ने 9 तारीख को चैनल ने हमें सॉर्ट करवाया कि बात करके कर लो शो. तो हम लोगों ने फिर एक दिन पहले हाँ बोली, एंड एक दिन में we were in Alibag. So when you went there, you were with Arjun, of course, and you entered as a couple, right? Yeah. Right. What was the thought process which was there in your mind कि यहाँ जाके इससे breakup करना है, या यहाँ जाके इससे देखते हो सकता है चीजें सुधर भी जाए यहाँ आके? नहीं, ब्रेकअप करना है तो नहीं था, लेकिन ये पता था कि हमारी चीजें ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है. तो 1% चांस होता है कि कई बार आप साथ में, जब जो चीजें आप नॉर्मल लाइफ में नहीं बात कर पाते हो, कई बार खुल के वहां पे आपको मौका मिलता है, या निकल आती है चीजें जो away from your own place. या सो हमने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या पता ठीक हो जाए. एक होप तो रहती है ना कि यार इतने 10 साल दिए हैं तो व्हाई नॉट दिस. सो बस वही था. मतलब शो में जाने से पहले मुझे तो बहुत टेंशन थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था. और मैंने सिर्फ एक एपिसोड टेम्पटेशन आइलैंड बाहर का कोई यूएस का फॉर माय नॉलेज देख के गई थी. उसमें तो ये लोग पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि वो हॉलीवुड है और वहाँ पे तो कितना एक्सट्रीम में दिखा रहे थे. सो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, और मैंने अर्जुन से बैठ के बात भी करी कि मैंने इवन मेकर्स को भी बोला, मैंने कहा अगर ये सब तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो मैं तो ये सब आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, और मेरे से तो ये नहीं होगा, तो आप देख लेना. मतलब मुझसे बिना पूछे मुझे कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, मैं इतनी पैरानॉइड मतलब थी. बट ऐसा होता नहीं है, ऑफकोर्स हमारे अपने थॉट्स अलग होते हैं. बट जब अंदर गई एंड 1-2 हफ्ते के बाद जब सब फ्रेंड्स बन गए, एंड फिर मुझे आने लगा मजा. मतलब फिर मुझे लगा ये तो एक नई लाइफ आप एक्सप्लोर करते हो इतने टाइम बाद, क्योंकि ऐसे नॉर्मल लाइफ में आप इतने सारे नए लोगों के साथ नहीं रहते हो कि किसी के साथ आपकी बननी है, किसी के साथ नहीं. तो इवेंचुअली मुझे बहुत, मेरे लिए पर्सनली वो एज अ मैंने आई ग्रोन अप, लाइक इवॉल्व एज अ पर्सन. वो जो मैंने शो में बोला था ना कि 2.0 वर्जन, वो एक्चुअली मैं फील करती हूँ. लोगों को फील होता है कि मेरे अंदर काफी चेंजेस हैं, चाहे आप वेट लूज बोल लो या मेरे एटीट्यूड को में एज अ चेष्टा में बहुत चेंजेस हैं. तो वो मुझे खुद को भी फील होता है कि मेरा वहां जाके अच्छा ही हुआ है. Tell me something, Cheshta. 10 years with somebody, and then that person is not there in your life anymore, right? How does that feel? Of course, it doesn't feel good, but आपने कभी ये सोचा कि मैंने इसके साथ 10 साल निकाले हैं बिफोर यू गाइज ब्रेकिंग अप, कि वो 10 साल साथ में क्यों थे हम? उसी रीजन से हम चलो एक और चांस देके आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली इन 10 सालों में ना हम लोगों ने बहुत एक दूसरे को चांसेस दिए हैं. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे स्मूथ रिलेशनशिप रहा है, और ये सब हमारा शो पे हुआ भी है, बात सब कुछ खुला है. तो जब एक क्लोजर नहीं था, हमारे इतने ब्रेकअप्स हुए, कभी क्लोजर नहीं था. दैट्स व्हाई वी was coming back again. कोई क्लोजर ही नहीं होता था कि उसके अंदर भी कोई गुस्सा था, मेरे अंदर भी कोई गुस्सा था. अभी इस शो की वजह से सब कुछ इतना क्लैरिटी के साथ बात हुई, आमने सामने बैठ के, या अपनी जर्नीज मैंने उसकी जर्नी देखी कि वो जो अर्जुन को मैं कभी देखा ही नहीं था 10 सालों में, वो मैंने उसको वहां पे देखा कि ये अर्जुन ऐसा भी है. For good or for bad? For any, मतलब for good bad जो भी, मतलब वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, वो उसका एक नेचर, वो जो मैंने नहीं देखा था या जो रियल लाइफ में मुझे कभी देखने को नहीं मिला. और जो चीज हो सकता है अर्जुन ने मेरे अंदर जो इतने सालों में नहीं देखी होगी, वो मैंने वहां उसने देखी. सो हमारे लिए वो एक क्लोजर था, और मुझे नहीं लगता कि वो भी रिग्रेट करता होगा और मैं भी रिग्रेट करती हूँ. So that was a closure for you guys, right? What went wrong? I heard in an interview where Moni Roy said that slapping was not right. Yeah. What happened that time? First of all, of course, I will again say कि हाथ उठाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. तब मैं 22 साल की छोटी बच्ची थी, मतलब बच्चा नहीं होता, लेकिन I was very young, एंड हमारे रिलेशनशिप को 1-1.5 साल ही हुआ था. एंड पहली बार जब वो चीटिंग होती है तो आपको समझ नहीं आता. आई वाज सो मच इन लव, मतलब हम लिव इन में भी थे तब. और तब मुझे, जब मैंने वो झूठ बोल के कोई जा रहा है और मैं उसको देख रही हूँ, पकड़ रही हूँ फॉलो करके, और उस टाइम जब वो मैंने देखा जो चीज उस टाइम हुई, तब मुझे समझ ही नहीं आया, मेरा हाथ उठ गया था. एंड ऐसा नहीं कि मेरा हाथ उठा, उसका भी उठा था. बट ठीक है, गलती पहले इनिशिएट मैंने. You were young और ये चीजें होती हैं. I think everybody goes through it. I'm very against about this. ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश होकर बोलती हूँ कि मैंने हाथ उठाया. गलती उसने भी करी है, तो मैंने हाथ उठा के भी गलती करी, जो मैंने एक्सेप्ट करी थी शो में कि ये नहीं होना चाहिए. और आज की डेट में तो मुझे बिल्कुल ऐसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो हाथ उठाएं. Right. और of course, Cheshta, because I know you as a person also, you are against violence. ठीक है? बट क्या होता है, आप किसी को जब अपना पूरा सोल दे दो
and then you're being betrayed. So I think जो आपने किया that time it was justified because you were young and you had a setback. जस्टिफाई तो नहीं बोलूंगी, मतलब ऐसा होगा कि अगर मैं उसे जस्टिफाई करूंगी तो आज की जनरेशन भी वो करेगी कि यू नो अच्छा हम बच्चे हैं, हम यंग हैं, तो हमसे हो जाएगी गलती, हम बाद में देखेंगे, वो गलत ही है. So you know that you did something wrong. Yeah, जो चीज गलत है वो गलत है. अगर चीटिंग इज रॉन्ग देन यू नो हाथ उठाना इज आल्सो रॉन्ग. Very well said. Yeah. Very well said. You are a different person right now because I met you last year. You were a totally different person, you know, and right now you're a little mature. That I think life have taught you so many things, right? Why does आज की तारीख में a relationship doesn't work? Like ये लड़कों में कमी होती है या लड़कियों में कमी होती है या दो जनों की मेंटालिटी मैच नहीं कर पाती, और अगर मेंटालिटी मैच नहीं कर पाती तो 10 साल तक कैसे कर ली थी जो अब नहीं कर पाती है? मेरे लिए पूछ रहे हो सर कि अभी क्योंकि यार एक कहीं तो आके आप रुकोगे ना. मैंने हमेशा अपने रिलेशनशिप को एक फ्रंट फुट पे रखा है और मैंने अपने काम और हर अपने आप को हमेशा एक बैक फुट पे रखा है आज तक. जो अब मैंने सीखा है व्हाट इज सेल्फ लव एंड व्हाट इज सेल्फ वर्थ. It took you so many years to understand. Yeah, it took me so many years. And I'm really thankful to this show specially क्योंकि शायद नॉर्मल लाइफ में मुझे नहीं समझ आता. आप एक चीज के पीछे आपको ना एक तो डर होता है, जो आप एक चीज को खींचते रहते हो ना, आपको एक गेटिंग इनटू समथिंग अननोन इज अ फियर फॉर एवरीवन. कोई भी नई चीज को एक्सप्लोर करने में आप डरते हो कि यार ये तो मुझे इतनी अटैचमेंट है, इसके साथ मेरे को रोज फोन पे बात करने की आदत है, ये मेरा एक कंफर्ट जोन है. लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ जो गलत हो रहा है, जो आप यू नो कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो, आप ये सोचो कि वो कॉम्प्रोमाइज आप अभी कर रहे हो कि आप शादी के बाद कर पाओगे. तभी इतने डिवोर्स होते हैं क्योंकि लोग डेटिंग पीरियड में तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सोच के कि यार अच्छा प्यार है. जब वो छत के नीचे आते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती है, बहुत सारी एक रिस्पेक्ट होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप यू नो स्ट्रॉन्ग बनता है एंड वो सस्टेन करता है. अदरवाइज कोई भी रिलेशनशिप आजकल क्यों नहीं चलता? एक तो एक्सप्लोर करने के लिए इतने ऑप्शंस हैं, हिंज ये वो आजकल इतनी यू नो साइट्स हैं कहीं, और किसी के पास कोई कमी नहीं है. लड़कों के पास भी कमी नहीं है, लड़कियों के पास भी कमी नहीं है. तो लोग कहते हैं हमारे अंदर इतने पेशेंस भी नहीं है, एक बात नहीं हुई खत्म दूसरी पटाएंगे. दैट इज रॉन्ग. आपको यू हैव टू यू नो अगर आप पहली बार, तो वो फिर प्यार ही नहीं है. कंसिस्टेंसी जब कायम हो जाती है तो आपको फिर यू नो दैट टाइम द ब्रेकअप हैपेंस एंड एवरीथिंग. या कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. और एक रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बहुत जरूरी है. और आज की डेट में ट्रस्ट फैक्टर मुझे नहीं लगता कहीं बचा है. I can't see that. Jeshta, when you were a 22, 23-year-old girl, and then that time you were young, you fell in love. पर जब आप 26, 27, 28 के होते हो ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल नॉर्मल, जब आप 26, तब आपको रियलिटी पता चलती है, तब आप फिर जॉब पे लगते हो, फिर पैसों की कदर होती है, तब आप आई थिंक that is the time when you explore, you know, opposite gender, and then I think that is the time जब आपके फिर ब्रेकअप ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके अंदर वो आप सही बोल रहे हो. तो आप यू नो आपको अपनी सेल्फ वर्थ जब पता चलती है तो आपको समझ आ जाता है कि आपको यू नो आपको पहले पता होता है यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए या ये चीज चाहिए. बट आप उस चाहिए के चक्कर में इतना घुस जाते हो, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या नहीं चाहिए. आप नहीं चाहिए पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हो, और वो बाद में जाके आपको लगता है यार ये तो दिस इज नॉट राइट, ये तो मेरे को अच्छा खुश नहीं रख पा रहा, या ये मैं इसमें खुश नहीं हूँ. तो फिर होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट. बट डिड एनीबॉडी टोल्ड यू, डिड एनीबॉडी टेल यू, योर बेस्ट फ्रेंड्स और योर पेरेंट्स और रिलेटिव्स कि नो डोंट फॉल इन लव अभी, अच्छा नहीं ये नहीं है? मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता है. इनफैक्ट माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. उनको पता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपने लिए सही सोच के डिसीजन लूंगी. और मुझे भी लगता है कि अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, मतलब रिलेशनशिप्स देख लिए है मैंने, और चाहे छोटा रिलेशनशिप हो या बड़ा रिलेशनशिप हो, सब देख लिया है. और अब मैं लोगों को पढ़ सकती हूँ, पहले नहीं पढ़ सकती थी. मुझे पहले भी मतलब इतने साल मैं अर्जुन के साथ रही हूँ, एंड आई वोंट से कि ही इज अ बैड गाय, ही इज अ वेरी गुड गाय. आई स्टिल से कि कई बार हम बचपन में ही एक दूसरे के साथ इतना ग्रो अप करते हैं, बट एक टाइम के बाद जब हमें यू नो व्हेन लाइफ हैपन, तब समझ आता है कि प्रायोरिटीज क्या है. उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग है, मेरी अलग है. तो वी आर नॉट गुड विद ईच अदर, वी आर गुड एज एन इंडिविजुअल, बट हम दो लोग एक कभी कभी साथ में अच्छे नहीं होते. सोच अलग हो. जो पहले एक थी वो कुछ सालों में सोच बदल जाती है, राइट? या you went to Temptation Island, yeah, people loved you, got so much love, and you loved somebody. Yeah. Then Nikhil happened. Yeah. Right? So तो बात करने का भी मेरा मन नहीं करता सच्ची में. हर पॉडकास्ट पे मेरे एक तो ये जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा ना,
But after that, you were in news like a fire. You know, Arjun was there in that show. And then you fell in love with Nikhil. Love था कि rebound था या attraction था, क्या था वो? आपको क्या लगा देख के? मुझे तो love लगा था. तो लव ही था, मतलब मेरी तरफ से तो था, लेकिन बाद में बाहर आने के बाद मुझे सब पता चला, जो भी अब मुझे पता है कि he had a girlfriend. everything was planned. You know, उसकी तरफ से सब कुछ प्लान था, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे तो पता चल गई हैं, इसीलिए अब वो मेरा लव भी चला गया. पहले तो मुझे कुछ महीने भी लगे कि यार चलो ठीक है, बाहर आके आपको लगता है कि यार यू नो रियल लाइफ इज डिफरेंट एंड शो में आप जब बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हो, फोन नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो अट्रैक्शन भी हो सकती है. दो इट वाजंट एनी अट्रैक्शन. हम लोग इतने मैच्योर हैं, हम 33, 32, ऐसा नहीं कि हम लोग 20-22 साल के थे. And I was very much clear with him that my age is like I want to get married in you know coming few years. I was very vocal with him on the show कि अगर आप कुछ इनिशिएट ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि मेरे पास डेटिंग का टाइम नहीं है, मैं 10 साल से ये डेट ही कर रही हूँ. जब इतना क्लियर होने के बाद भी अगर बाहर आके चीजें पता चलती हैं कि आप गेम ही खेल रहे थे, so then I got to know so many things and अब तो इतनी ज्यादा इंटरनली चीजें पता है कि I am happy that he is not there. बट आपको लाइफ में ये पता था कि ये बाहर आके ये सारे बवाल मचने वाला है इतना? Nothing, मैं तो right? प्यार में थी. But you were blamed, Cheshta, that you know in his interview he said that you are finding a way to enter Big Boss through this. What do you have to say in that? यार बहुत सिंपल है. अगर वो Big Boss के ऑफिस पहले भी आए हैं. पहले मैंने आपने आप लास्ट आई थिंक जब हमने इंटरव्यू किया था, मैंने आपको तब भी बताया था. 2000 वापस से रिपीट करती हूँ, 2016 में भी आया था जब मैं कुछ रन कर रही थी, 2020 में भी आया था. बजट इशू हुआ नहीं मेरे लिए. टेम्पटेशन वाज आल्सो वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. अगर बिग बॉस होगा वो भी एक प्रोजेक्ट होगा, नहीं होगा तो कोई और प्रोजेक्ट होगा. उसके लिए मतलब बिग बॉस इज समथिंग मेरे लिए, वो सब मेरी जरूरत नहीं है. वो मेरी एक ठीक है चाह जरूर हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा शो है जिसमें मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी यू नो एनहांस होगी और मैं यू नो वैसी बनी हूँ उस चीज के लिए, तो क्यों नहीं यू नो. बट उसके लिए आई एम नॉट डेस्परेट कि मैं रिलेशनशिप किसी के साथ ऐसा दिखाऊं कि वो. बाय द वे टेल मी समथिंग, निखिल के साथ अगर मैं रहूं या ना रहूं, उससे बिग बॉस का क्या लेना देना? मतलब उसकी वजह से मुझे उसको कौन जानता है? जानता था. I think he got उसने इतना बिग बॉस बोल के अगर आज एक कुछ सर्कुलेट हो रहा है, न्यूज जो हो रहा है, उसको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि उसका भी नाम यू नो कनेक्ट हो रहा है इस चीज में. तो किसको करना है बिग बॉस? मुझे तो मतलब आई डोंट नो. मैंने सिर्फ एक ब्रेकअप इंटरव्यू दिया था क्योंकि आई वांटेड कि लोगों को पता चले कि दैट आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप. उसके बाद उसने 2 इंटरव्यूज दिए, उसने केस किया डेफिनेटली. तो वो सब क्यों था आप बताओ. तो आप पे केस किया, राइट? एज अ गर्ल you were standing like a warrior queen, you know. आपने भी पलट के जवाब दिया, right? What was the mental trauma you were going through that time? Because बहुत मुश्किल हो जाता है away from family in a city where you know everyone is strange for you, all you're surrounded with strangers, right? और उस पे एकदम से आप पे केस आना. पहले तो मेरे लिए इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा था, क्योंकि ठीक है ब्रेकअप हुआ, चीटिंग जैसे जो भी पता चला कि गर्लफ्रेंड है, वो सब भी एक होता है ना. आई वाज एक्सेप्टिंग इट कि यार ये किया. उसके बाद इतना बड़ा स्टेप कि कोई लड़का जो मतलब एक होता है ना, हमारे लोग हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, मैंने उस चीज से इतना प्यार किया कि एक फेरी टेल थी हमारी, एक जो टेम्पटेशन में एक जो हमारी स्टोरी थी, वो एक फेरी टेल से कम नहीं थी. मतलब कि ऐसा ओल्ड स्कूल लव, लोगों को प्यार हो गया था हमारी स्टोरी से. उसके बाद जब कोई ऐसा वही लड़का आप पे वो चीज डेफर्मेशन नोटिस भेजते तो आप शॉक में जाओगे ना कि इतना मतलब अंदर से यू नो गुस्सा है या इतना नफरत है कि आप ये कर रहे हो या आपकी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो आप. तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मैं चेंज हुई हूँ, सच्ची बताऊं तो. उससे पहले भी मैं बहुत ऐसी थी कि सब अच्छे हैं इस दुनिया में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ वैसे है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे हो अच्छे होंगे. उसके बाद मैं चेंज हुई, उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता. मतलब अगर मेरे सामने अगर कोई मुझे छेड़ेगा ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी. अब मेरा वो एटीट्यूड हो गया कि डोंट पोक मी, आई विल नॉट लीव यू. Your relationship has played a very important role in changing you as a person from you know from being soft to strong. Very very much. Yeah. Very. And do you enjoy being that strong girl? ऑप्शन नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं है और अच्छा लग रहा है. एटलीस्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि ना चाहते हुए भी अगर हुआ भी है तो एटलीस्ट आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ.
माई जर्नी, वो Right. सेल्फ लव मुझे समझ आया जो मुझे आज तक पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने पार्टनर के बारे में हमेशा पहले सोचती थी, उनके लिए काम करवाने, मतलब अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं चाहती थी कि मेरा पार्टनर भी उतने मेरे साथ उतना ग्रो करे, और मैंने निखिल के लिए भी कोशिश करी है। इनफैक्ट अर्जुन के साथ भी मैंने 10 सालों में कोशिश यही करी है कि हम साथ में ग्रो करें, कैसे भी। अगर मुझे कुछ पता है, कोई काम मैं उसको दिलवा सकती हूँ या जो भी, वो एक मेरा नेचर है। लेकिन अब इन सब इंसिडेंट की वजह से मुझे पता चला है कि पहले मुझे अपने आप से प्यार करना है, और मुझे अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। कोई नहीं है इधर जो आपको आपके लिए खड़ा है, कोई नहीं है। आपके लिए कोई खड़ा था जब ये सब चीजें मेरे दोस्त खड़े थे, they were with you, they were guiding supported, you, yeah, they still support me, they were supporting me, and because उन्होंने देखा है, जिन लोगों ने अंदर रहे हैं, जिन लोगों ने वो जर्नी देखी है, उनको पता है कि गलत है और क्या सही है, वो सब पता है। तो और लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि शायद मैं उन लोगों को कान भरती हूँ कि यू नो सपोर्ट मी एंड डोंट सपोर्ट द अदर पर्सन, बट ऐसा नहीं है। This is not true. मैंने कभी किसी को कुछ आज तक नहीं बोला। आप कभी भी किसी से भी पूछ लेना, मैंने कभी एक वर्ड नहीं बोला किसी को कि प्लीज यार अगर तुम मुझसे बात करोगे तो तुम उस बंदे से बात मत करना, मैंने आज तक नहीं बोला। इनफैक्ट अर्जुन से शो में खत्म होने के बाद भी मैंने उसकी इतनी रिस्पेक्ट, मतलब मैंने निखिल तक को बोला कि अर्जुन इज अ नाइस गाय। वो बोलता था कि यार तुम्हारा इतना चीटिंग मीटिंग हुई है तब भी तुम उसको डिफेंड करती हो, तुम अपने आप को क्यों गलत बोलती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा है, ठीक है चीटिंग करी है, हर कोई करता है, आजकल पूरी दुनिया कर रही है, उसमें आप ऐसा नहीं कि सजा दे दोगे किसी को। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं अपनी जर्नी तो बता ही सकती हूँ ना, बट आप दूसरे एज अ थर्ड पर्सन उसको जज मत करो कि वो गलत इंसान है। मैं हमेशा बोलती थी शो में भी कि वो गलत नहीं है। एक के साथ जब हम एक यू नो रिलेशनशिप में रहते हैं या डेटिंग पीरियड में होते हैं, हमें सामने वाले का सब पता होता है, जी। कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कब बाहर जा रहा है, कब क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है या यू नो कुछ सही काम कर रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, सब पता होता है। आपको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी 5 साल से गर्लफ्रेंड है? यार शो में बाहर आने के बाद टाइम तो या लगता उससे है। कभी डिस्कस किया था? देखो मैंने बाय गुरुजी's ग्रेस, पहली बात तो मेरे ऊपर गुरुजी का इतना बड़ा हाथ है कि मैंने लोगों को, मैंने अपने जितने भी मेरे आसपास के फ्रेंड्स या स्पेशली मेरे पार्टनर को मैं बोल देती हूँ, एक वार्निंग जरूर देती हूँ कि प्लीज मेरे से झूठ मत बोलना, कि मुझे ना यहीं पे बैठे बैठे अगर कुछ पता चल रहा है तो सब पता चलता है, मुझे जाना भी नहीं पड़ता। लिटरली आई एम सो ब्लेस्ड। और वही हुआ शो। अब शो में तो कुछ पता नहीं चल सकता ना, क्योंकि हम शो में अंदर है। शो में जैसे ही हम बाहर निकले, विद इन 10 डेज हम लोगों ने पहला ट्रिप किया कसौली का। ओके। तो बस वही ट्रिप काफी था मेरे लिए। एक रियल लाइफ में आप मेरे साथ बैठे हो, आप बात कर रहे हो, तो वो 2 दिन काफी थे। उसमें समझ आ गया था मुझे कि ही इज नॉट द सेम गाय जिसको मैं अंदर जो ये इतना दुनिया में जो लोग वो लग रहा है, अरे वाओ व्हाट अ गाय, ये तो वैसा बिहेव ही नहीं कर रहा। फिर भी मैंने कहा चल हो सकता है चेष्टा। रियल लाइफ में ना बेनिफिट ऑफ रियल लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका काम होता है, पेरेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि उसने भी बहुत सारी चीजें मुझसे शेयर की थी। बट मैं और रिया मेरी फ्रेंड है, हम कसौली गए थे उसके साथ। बस वहां से वापस आते आते भगवान ने ही बताया मुझे कि उसकी गर्लफ्रेंड है। सच्ची बताया रिया ने एक स्टोरी डाली थी, तब तक हमें स्टोरी डालने के लिए मना किया गया था क्योंकि तब तक फिनाले हुआ नहीं था। तो 1-2 दिन का ही फर्क था। तो उन्होंने कहा था कि अभी आप बाहर साथ में नहीं दिख सकते, तो लोगों को पता चल जाएगा दैट यू गाइज आर टुगेदर। तो रिया ने वो एक यू नो क्या कहते हैं क्लोज स्टोरी होती है इंस्टाग्राम पे, तो हम तीनों की कसौली की क्लोज स्टोरी डाली थी जिसमें उसके सिर्फ 10 दोस्त थे। उन 10 में से सोचो कोई चंडीगढ़ की लड़की ने उसको मैसेज किया 10 फ्रेंड्स में से कि यार ये दिस गाय इज अ डीजे राइट, आई हैव सीन हिम विद हिज गर्लफ्रेंड सो मेनी टाइम्स। तो उसने बोला व्हिच गर्लफ्रेंड, ही इज डेटिंग माय फ्रेंड, इसने भी एक शो किया। कहती नहीं ही इज इन अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप, आई मेट हिम लास्ट इन जून, और इसने मुझे शो में बोला था कि 1.5 साल से कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी बात हुई। वहां पे एक बत्ती चलती है ना, अरे यार ये तो छोटा सा भी झूठ है, लेकिन झूठ आया क्यों? एंड दैट वाज जब मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला अभी तू इतना शक मत कर, पहले हो सकता है एक्स भी हो। मैंने कहा नहीं, जो गलतियां मैंने पहले करी है ना वो मैं दोहराऊंगी नहीं, जो अभी है अभी फेस टू फेस होगा। मैंने उसी टाइम उसको कॉल किया, आई रिमेम्बर दिसंबर में। मैंने कहा कि कौन है ये, तो बट गलती यहाँ थोड़ी सी हुई, ट्रस्ट करा मैंने। उसने मुझे बोला कि ये मेरी एक्स है। वो ही वाज वेरी क्वाइट, ही गॉट लाइक तुम्हें किसने बताया। पहले तो वो चुप हो गया, क्योंकि एकदम जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप चुप हो जाते हो। तो कह रहा तुम्हें किसने बताया। मैंने बोला कि आप बस ये बताओ कि कौन है ये, तो मेरी एक्स है। एंड मैंने कहा ओके। देन अभी मुझे पता चला कि यू वर देयर विद हर इन जून। कहता नहीं अभी भी मैं उसके साथ इसीलिए मिल रहा हूँ क्योंकि उसको ना ये शो देख के एंजाइटी हो गई है, शी इज टेकिंग थेरेपीज एंड ऑल, सो आई एम जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड। अब बीइंग अ गर्ल मुझे लगा यार कोई भी हो सकता है, किसी को भी ऐसा हो सकता है यार, किसी के साथ अपने टाइम स्पेंड के। तब तक मुझे 5 साल नहीं पता था,
उस कुछ एक महीना उसने मुझे ये बोल के कि एक्स है, थेरेपी, ये वो, तो मैम आई वाज जस्ट बीइंग कंसिडरेट किया, ठीक है चलो। बट धीरे धीरे जब आपको शक आ ही गया तो खुलने लगती है ना चीजें, आप ज्यादा ध्यान देते हो, स्टोरीज देखते हो या क्या हो रहा है, और भी स्टॉक करते हो। वहां से मेरे आंसर्स मैंने ढूंढने शुरू कर दिए थे और आपको मिलते गए। फिर तो असली आंसर तो तब मिला जब मैं ईशा फाउंडेशन में, जब उनकी गर्लफ्रेंड का मेरे से 3 घंटे उनकी मेरी बात हुई, तब वो क्लैरिटी के साथ जो वहां से पता चला कि शो की स्टार्टिंग से ही सब नाटक था, झूठा, तो मैं आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि अभी तक मैं इस थॉट में थी कि चलो बाहर आके हो सकता है एक्स वापस आ गई और उसको थेरेपी लेनी पड़े। होता है ना कि आप थोड़े पिघल जाते हो कि यार मतलब इतने साल में, तो वो अभी मैं उस थॉट में थी। तब भी मुझे बुरा लगा था, बट मुझे तब तक ये बुरा लगा था कि यार शिट, पूरी दुनिया के सामने अभी 10 साल का रिलेशनशिप खत्म हुआ है और अब ये भी मेरा तो मजाक बन जाएगा। तब मैं उस वाले जोन में चली गई थी कि यार मैं, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आप प्लीज पोस्ट करो साथ में, आप लॉन्ग डिस्टेंस में आप मिल क्यों नहीं रहे हो, और हमें ब्रांड्स के इतने कॉल्स आ रहे थे, वी वर लाइक हमें इतने अच्छे म्यूजिक वीडियो का भी आया था, इसकी मीटिंग भी हमने करी, मतलब पीपल वांटेड टू वर्क विद अस, क्योंकि लोगों को ताकि हमारी जर्नी इतनी अच्छी है। तो मैं उसमें भी थी क्योंकि आपका काम भी हैम्पर हो रहा है, तो आप एक ट्रॉमा में चले जाते हो ना, शिट यार मैंने तो सोचा था कि इतना हम साथ में काम करने वाले, अभी तो वो भी नहीं हो रहा। तो उस चक्कर में मैं समझ रही थी, मैं 1 महीना चुप थी, मैं कोशिश कर रही थी कि हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो, लेकिन जब सच सामने से आके बता रहा है तो फिर मैं उसको आंखें तो नहीं बंद कर लूंगी कि नहीं ये झूठ है। Cheshta, I've known you as a very true person, as a very honest girl, and I've always seen you, if you love something or somebody, you give your 200%. जी, right? And that's what happened. Unfortunately, your relationship with Arjun didn't work, and Nikhil was again a disaster for you. that was it. Right? Yeah. Truly a disaster. Are you ready to be, with somebody now? Or अब मेरा हो गया, मैं संन्यास ले रही हूँ? No, not at all. Why not? यार प्यार के बिना पहली बात तो जिंदगी नहीं चलती। It's just कि अब थोड़ा सा मुझे अभी मन नहीं है to fall in love, और ऐसे मन से तो प्यार नहीं होता है। प्यार अगर होना होगा तो कोई ऐसा लड़का आके सामने से आपको लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब अगर असली में प्यार। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे पहले भी मेरी एक मैंने अपनी वॉल्स क्रिएट कर रखी थी। आफ्टर अर्जुन देयर वाज somebody, दीवार तोड़ के फिर निखिल आया, दीवार तोड़ के निखिल आया, और मैंने एक्चुअली उससे सब कुछ शेयर किया था। अब मुझे लगता है कि वो एक जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद बहुत इजीली कोई आ नहीं सकता है, और अगर आएगा तो उसको मेरे काफी सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर मुझे प्यार भी हो गया तब भी मैं बहुत इजीली गिव इन नहीं करूंगी, बट आई एम स्टिल ओपन फॉर प्यार के बिना जिंदगी नहीं चलती है। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे फर्स्ट रिलेशनशिप डिडंट वर्क, सेकंड डिडंट वर्क, तो आई थिंक गड़बड़ लड़की में ही है, ये माइंडसेट होता है, ये मेंटालिटी होती है। बट नोइंग यू, आई नो यू, लाइक गड़बड़ आप में नहीं है। या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल वर टॉकिंग अबाउट श्वेता तिवारी, लाइक पहली मैरिज, दूसरी मैरिज, देन थर्ड मैरिज भी शी इज लाइक नॉट श्योर अबाउट इट एंड ऑल। तो उस पे भी लोग वो इल्जाम लगा रहे थे श्वेता तिवारी पे कि आप में कुछ गड़बड़ है, कि जो तीनों ये नहीं हुआ है। शी वाज सो ग्रेसफुली justifying to everybody that, and everybody was convinced after that. What do you have to say? See, आजकल एक तो ये हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आप मानो ना मानो वो है। सो इसीलिए जो फेमिनिज्म वर्ड आया है वो इसलिए आया है क्योंकि मेलिज्म वर्ड तो आ नहीं सकता, वो ऑलरेडी हम मेल सोसाइटी में रह रहे हैं। सो अब लड़कियों को हमेशा ऐसा ही बोला जाता है कि अच्छा अगर वर्कआउट नहीं कर रहा तो इसी में प्रॉब्लम होगी। आजकल लड़कियां काफी स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड हो गई है, अल्फा गर्ल्स है, तो अब लड़कियों को समझ आने लगा है, इतनी हम लड़कियों को एजुकेट करते हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई क्यों बर्दाश्त करेगा गलत। मेरा मुद्दा बस ये है कि गलत क्यों बर्दाश्त करेगा। जब लड़के बर्दाश्त नहीं करते तो सेम विद गर्ल्स ना, लड़कियां भी बर्दाश्त नहीं करती, बट डिफरेंस ये है कि लोगों का ओपिनियन बहुत है, वो ये बोल देते हैं कि अच्छा इसका एक बॉयफ्रेंड नहीं चला, दूसरा नहीं चला, इसी में मुझे भी सुनने को मिल रहा है तुम में ही प्रॉब्लम है। मुझे तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी नेम्स जब हमारा ब्रेकअप हुआ, और मुझे पता था ये होगा। तभी आई वाज इन दैट जोन की शिट यार, दो ही चीजें हो सकती है, अब जब इससे भी खत्म होगा तो लोग बोलेंगे देखा इसको पहले वाले को छोड़ा, इसको भी छोड़ दिया, या ये होगा देखा पहले वाले को 10 वाले को इसके लिए छोड़ा, अब देखो कर्मा। ये दो चीजें वो ही हुई, मुझे पता था, बट आई वाज प्रिपेयर्ड। वो टाइम मैंने अपने लिए लिया,
आज की डेट में अब मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया क्योंकि अब मुझे मजा आने लगा है। Which is a good thing कि अब आपको मुझे फर्क पड़ना बंद अब हो मुझे गया। मजा आने लगा है। जैसे कि आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, राइट। नहीं कर सकते। हाउ लाइक टुडे, आज की तारीख में आप अपने सोशल मीडिया को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? लाइक आई हैव सीन पीपल गोइंग थ्रू एंजाइटी, पैनिक अटैक्स की यार ये बातें हो रही है, ये लाइक्स नहीं आ रहे, ये व्यूज नहीं आ रहे। हाउ मेंटली स्ट्रांग आर यू? आई एम वेरी स्ट्रांग। एंड हाउ डू यू मैनेज दैट? डू यू डू मेडिटेशन Yes. और यू डू शॉट्स? नहीं, दारू तो मैं बहुत कम पीती हूँ, मतलब Right. मुझे सूट ही नहीं करती। Yeah. बट यस आई एम वेरी स्पिरिचुअल नाउ। तो अब पहली बात तो आई हैव ऑलवेज बीन अ प्राइवेट पर्सन। मेरा कभी रिलेशनशिप आपसे पहले भी मिली हूँ नहीं, 10 साल भी किसी को पता नहीं चला, सिर्फ तो शो पे नाम भी ऐसे लेके नहीं। तो मैं हमेशा प्राइवेट रही हूँ, तो मुझे कोई कभी ऐसा एक तो इंस्टाग्राम कभी मुझे इतना इफेक्ट नहीं किया। जब मैं शो के बाद भी निकली थी ना, तब भी मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था कि कंटेंट बनाएंगे, बट मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो फोकस है मेरा एक्टिंग है। मुझे एज अ एक्टर अपने आप को अच्छा बनाना है, एज अ ह्यूमन अपने आप को अच्छा बनाना है। यार इंस्टाग्राम पे आजकल सब नकली है, फॉलोअर्स नकली है, लाइक्स नकली है। जो लोग लेके भी बैठे हैं उनको अपना जमीर तो जानता है ना उनका कि वो कितना असली लेके बैठे हैं। तो उससे बट हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उस चीज का ये कि आजकल काम पे बहुत एक्टर्स के फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। सो यू हैव टू बी एक्टिव, बट ऐसा भी नहीं कि आप गायब हो जाओ। मैंने कोशिश करी, शो के बाद मैंने बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करी है। और क्योंकि लोगों के मैसेजेस इतने आते थे कि वी वांट टू सी यू, अपना यूट्यूब स्टार्ट करो, जो मैं अभी भी नहीं कर पाई। जो चीज मुझे लगता है मैं नहीं अभी रेडी हूँ, मैं अपने आप को पुश उतना ही करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। अभी मैं दुनिया के लिए नहीं जी सकती अपनी जिंदगी, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ जो मुझे खुशी देता है। तो मुझे खुशी देता है कि मैं स्पिरिचुअली भगवान से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ। आई एम मतलब मुझे जो चीज अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। चाहे मैं 10 दिन इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं भी डालती और व्यूज नीचे आ भी गए, तब भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। You are an inspiration for so many girls who are right now single, independent, and living their world. Right? आप मुझे एक चीज बताओ, if at all, I'm talking about you now, I'm not talking about other girls, but then through your answer, I want to pass that message to each and every girl who's watching the show right now. If at all you don't get married till 50, how will you feel and what will be your thought process? I'm saying if. भगवान करे आपकी next week नहीं हो जाएगी शादी, मुझे पता है, मुझे शादी करनी है। If at all, if ऐसे मत बोलो यार। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। इफ भी मत बोलो, होगी। अगर सपोज चलो उन लड़कियों के बारे में अच्छा, जिनकी नहीं हुई है, सो हाउ दे कैन बी लाइक दे थिंक हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है, हम तो मतलब अब क्या करें, हमारा कोई साथ नहीं देगा बुढ़ापे में, अब हम किसी आदमी के भरोसे कैसे रहेंगे। वो काफी गर्ल्स हैं who are right now single. What do you think? या मुझे ऐसा लगता है कि And then because they're single, they take wrong steps to be with the wrong guy. Exactly. यही What do you have to say in that? पहली बात तो उनको ये समझना चाहिए कि दे आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि अगर आप गलत, आजकल की जिनकी शादियां हो चुकी है उनके 4 डिवोर्स हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, वो इतनी बाहर की दुनिया में जो भी आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है ना कि पीपल आर ट्रैवलिंग, ये वो सब नाटक है। जब अंदर जो झगड़े होते हैं ना वो कोई दिखाता नहीं है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ अच्छी चीजें दिखाते हैं। सो यू हैव टू बी हैप्पी एंड पता है आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है ना मुझे। मैं इतनी खुश हूँ, मैं अपने हिसाब से सोती हूँ, अपने हिसाब से काम करती हूँ, अपने हिसाब से। तो अब मेरे टाइप का पार्टनर जो चीज मेरे साथ वेवलेंथ मैच करने वाला मिलेगा, तब तक मैं अब सिंगल ही रहना चाहूंगी। सो उस डर से कि ओ शिट यार मुझे शायद 4 साल और कोई ना मिले और मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक घूम रहा है, अरे घूम भी रहा है तो क्या हो गया, अडॉप्ट कर लो, किसी की जिंदगी सवार दो यार। मतलब आई डोंट रियली केयर अगर मतलब ठीक है आप एग फ्रीज करवा सकते हो अगर आपके पास पैसा है, अगर नहीं दिया है तो विच इज ओके, आप अडॉप्ट करो यार। और अगर सुष्मिता को देखो यार, उसने शादी नहीं करी, उसके 2 बच्चे हैं, शी इज हैप्पी, शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज हैप्पी। ऐसे बहुत लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अपनी जिंदगी को लीड करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत है, क्योंकि आप आए अकेले और अकेले ही जाना है। अकेले आए हो अकेले ही जाना है। Tell me something, what you wish for in life, like how is, because I know Cheshta is full of dreams and wish and then she wants to do this also, that also. What you wish in life? I have simple dreams. I mean, I wish a peaceful life. Peace मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। चाहे वो मेरी फैमिली किससे मिले या मुझे अपने आप से मिले या मेरे पार्टनर से मिले, जो मेरी लाइफ में पीस लाएगा वो मेरी लाइफ में रहेगा। सो वो मेरे लिए, और बस एवरीडे कुछ अच्छा करूं और लोगों की जितना मेरे बस में है, किसी के फेस पे स्माइल लाना, जानवरों की मदद करना, मुझे ये छोटी छोटी चीजें बहुत, जब आपको खुद को सुकून मिलता है ना
और वो ही आपके वो लिए। ही चाहिए बस. Which is good. That- And you also have a pet now. Yeah. उसके बाद से मैं बहुत चीजें सीखी भी हूँ. And then you turned vegetarian. Yeah, also. after her. After her. I can't be just dog lover ना. I have to be a Yeah, pet you lover. cannot be a dog lover. Like आप वो नहीं हो सकते कि चिकन खा रहे हो रात को और सुबह चिड़ियों को पानी दे रहे हो. मैं तो गुची को चिकन खिलाती हूँ तो उसको डांटती हूँ तेरी वजह से मुझे चिकन मतलब किसी को कोई तो मर रहा है कोई तो मर रहा है पर तुम्हें तो खाना ही है ना इनको तो देना है. मैं कल भी डांट रही थी मैंने कहा तू भी छोड़ दे. Good, Cheshta. Now, are you ready for Hot Shots Round? This time, the Yeah. rule is, this is a hamper Hmm. from Myra Redefined Luxury. You will love everything which is there in this hamper. I'm going to ask you questions. If you don't want to answer any question, you have to say pass and I'll remove one thing. All right. 3 states in India. 3 states in India. Yeah. Delhi, Maharashtra and Karnataka. Yes. Are you and Arjun together or no? Yes or no? No, One meanest thing someone said about you. that I'm very selfish and I'm selfish basically. Okay. Recently बोला है जब से मैंने self love शुरू किया है सब selfish हो गए. तो selfish होते कुछ लोगों के लिए मैं selfish हो गई. Okay, यार. 3 types of papad. पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तला हुआ पापड़ क्या 3 टाइप ऑफ पापड़ तो MDH वो वाला पापड़ वो सब बोला था. चने की दाल का पापड़, उड़द की दाल का मैंने पापड़. कच्चा पापड़ देखा है पका हुआ खाया है और मसाला पापड़ खाया है मुझे ये तो पता है. Okay, choose one. Rich and single or true love and poor? Rich and single. Rich and single. Good. Honest answer. All right. One mistake you want to change from your past Just don't trust everyone or and anyone. you trusted. Yeah, I'm a person जो सब पे trust करता है. All right. Choose one. ठीक है? Yeah, अभी तो मैंने सारे आंसर दिए हैं. Nikhil or Arjun? Of course, anytime. पता ही है आपको अर्जुन. Arjun. Yeah. अच्छा इंसान अर्जुन ही है. He is. Yeah. He is. Yes. One thing चूज you नहीं करना है बट मैं किसी को चूज नहीं कर Choose रही हूँ नहीं दोनों में से. करना. आप लोग दोनों में से चॉइस देखिए. choice नहीं है, हाँ. दोनों ही नहीं चाहिए. दोनों ही वैसे नहीं मुझे. चाहिए. हाँ, तो लोग बोलेंगे अरे अभी निखिल के साथ you want to go उन back. दोनों को साथ में No, I जाना don't want to go back to Arjun, but Arjun is a better human. But yeah, Yes. that's what. That's He's a good what. human. Yeah. One thing you want to change in your life at the moment. Nothing. Nothing. You're absolutely right. Yeah, But I think you want to change. Gucci should turn vegetarian. यार वो तो ऐसे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करने का. Otherwise, nothing. Nothing. Good. Very content in Yeah. life. Yeah. 3 qualities you look into your partner. क्वालिटीज में यार देखो उसको एक तो अवेकेंड होना बहुत जरूरी है. Hmm. He should be awakened now. And और सच बोलना मतलब he should be loyal and respect. 3 qualities. Good. Out of 10, how true are the reality shows? How real are the reality shows? 10 out of 10? Yeah. Even Temptation Island was It was all real. real. एक भी हमें कोई आके ये नहीं बोलता था स्क्रिप्ट. हमें कोई आके ये भी नहीं बोलता था कि अच्छा तुम ये करो मत ये मत करो. वो हमें छोड़ देते हैं कि मतलब वो हमें देखते जरूर है. मुझे नहीं पता स्प्लिट्सविला रोडीज. मैं स्प्लिट्सविला जब मैंने किया था तब हमारे टाइम पे वो स्क्रिप्टेड नहीं था. बट आई हैव बीन लिसनिंग सो मेनी थिंग्स की lately it has हाँ become जो अब है. scripted. बट हमारे शो में हमें बस जब एक्टिविटीज होती थी तब थोड़ा गाइड करने के लिए हमारी स्टाइलिस्ट आती थी कि इस टाइप की एक्टिविटी है तो इस टाइप के कपड़े पहन लेना. आइडिया That's देने it. के लिए ये That's सब के लिए कि यू नो हम ऐसा कुछ है तो आप इस तरह से सोच लेना. अगर हम कोई रील वाला एक इंसिडेंट Right. कि हम रील को रोमांस के उस पर रखना है तो अब आप सोचो कि आपको रोमांस में क्या क्या करना है. तो वो एक कुछ गाइड करने के लिए थोड़ा बहुत कि आप शूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छा भी दिखना चाहिए. अदरवाइज हमें कोई हम जो 24/7 लाइव करते हैं वो हम खुद करते हैं. Wow. हमें कोई गाइड नहीं करता. इट्स ऑल रियल. Wow. The best and the worst part of being on Temptation Island. Best part that changed my life and I'm a new person. It's like 2.0 version. And the worst part, I think there's nothing because I don't think it's nothing. ये जो छोटी मोटी चीजें हुई हैं वो भी मुझे as a person grow ही करवा रही हैं. तो मुझे worst कुछ नहीं लगता. Very good. One word for Cheshta Bhagat. Strong and independent. One director you want to work with. Sanjay Leela Bhansali. One director you would never work with. No, I don't know. Come on. यार ऐसे One. सुभाष गई बोल देती हूँ. क्या बोलूं? Very well said. You won the hamper. Thank you. Cheshta. थोड़ा भारी है. But yes, you Thank very you well so deserve much. it. Thank you so much. Thank you. You are amazing. You Thank are you, guys. amazing. But मैं वापस रख रख दूंगा दो. यहाँ पर.
ये आपको अपने साथ ही ले जाना है. ये अलग से क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि before you leave, I want your signature on this with this brand Love Art. It's one of the best brand, and you just have to either you can do Okay. Lipstick. or you can do a signature with this. Wow, something different, huh? Yes, and this I'm gonna keep it with me as a memory. ये तो रेड हो जाएंगे मेरे लिप्स. इससे हो जाएंगे, but if you want to sign, you can sign Sign and कर give दूं a क्या? kiss also ऊपर. Yeah. इससे साइन करूं? हाँ जी. अरे भाई साहब. ये मैं पकड़ लेता हूँ, so that it becomes easy for you. And if you want more, आया नहीं वैसे लिपस्टिक का निशान. तो रुको. cute. Yes, that's Cheshta Bhagat on the show. Thank you for having me. Okay. Thank you. Before you leave, आप ये पहले तो हम टिश्यू पेपर से nose लग गया क्या? रेड मार्क को लग गया है, वो मैं साफ कर देता हूँ. Gone. Okay. Before you leave, you want to say something to your all the fan following, crazy fan following that you have? Thank you so much guys for loving me so much and मतलब मैं इतनी overwhelmed हो गई after temptation especially क्योंकि इतना प्यार कभी मिला ही नहीं. कितने shows कर लिए फिर भी ऐसा प्यार कि लोग आके मुझे ये बोलते हैं कि you know we really relate to you with your journey. हमें मुझे लोगों के questions आते हैं कि I'm going through this, please मैं क्या करूँ? तो मुझे लगता है मैं तो counselor भी नहीं हूँ, मैं कैसे help करूँ? So I thank you so much for trusting me, trusting my journey and relate to that. And I just say one thing, just be real in your life. आप किसी को hurt मत करो, हमेशा जो जैसे हो वैसे रहो. जितना हो सकता है बेजुबानों की हेल्प करो, उनको बहुत गर्मी है एंड यू नो और कोई भी मतलब दिन में एक भी अगर आप इंसान को खुश कर सकते हो या उसके फेस पे स्माइल ला सकते हो, चाहे आप छोटी सी एक पानी की बोतल भी किसी को दे सकते हो, सो वो जरूर करो क्योंकि कर्मा है. और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या करके बैठे हो तो वो आपके कर्मा क्लीन होते हैं इन चीजों से. डोंट बी सेल्फिश कि आपको कर्मा क्लीन करने हैं तो आप किसी को मार के तब करो, बट जस्ट दिल से करो, लेकिन करो. How sweet. I think after Cheshta 2.0 it's going to be Cheshta Ma. मुझे भी लगता है कि ये नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर सिर्फ यही सारी बातें जो मैं सोचती हूँ वही निकलती है. मैं क्या करूँ? यही होने वाला है. थोड़े सालों बाद अभी ऐसा आ जाओ, मैं तो सिंगल हूँ, आपको भी सिंगल कर देती हूँ. नहीं बट ऐसा होगा नहीं. I'll be happily married soon. Of course, and I manifest that. Yes, you are already on the way to getting married, and I cannot wait to see you as a bride. Yes. तुम्हारी ज्वेलरी पहनी है. Exactly, Rapta Jewelry and Cheshta Bhagat together. Thank you so much, guys. It was a lovely conversation with Cheshta. She was honest, और ऐसे ही रहना Cheshta. And I pray दिल से कि आप जो भी चाह रहे हो, आप जहाँ भी पहुँचना चाह रहे हो, वो आपको सब मिले because you deserve it. You are one amazing girl. Thank you so much. Thank you. I'll be back next week with a new celebrity on my couch.